तो आप लोकतंत्र लोकतंत्र में क्या होता है कि जैसे आप अगर किसी को चुन के भेजते हैं, तो अपेक्षा ये होती है, आमतौर से ऐसा होता है कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन अपेक्षा ये होती है कि अ, वो आपका प्रतिनिधि है और वो आपके हित में काम करेगा, आपके हित में आवाज़ उठाएगा या उठाएगी और आपके लिए जूझेगा, आपके लिए सबसे बेहतर ला कर के देगा, है ना? तो जैसे मान लीजिए कि अब गुजरात में नरेंद्र मोदी हैं, जब मुख्यमंत्री थे, अभी जब प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री होने पर भी जो है कई बार ये आरोप लगते हैं कि वो गुजरात के लिए ज़्यादा करते हैं, गुजरात में ज़्यादा निवेश हो रहा है ना? हालाँकि ये बात सच नहीं है क्योंकि तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा यहाँ पर भाजपा की सरकारें नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है वो काफ़ी निवेश तो यहाँ आ ही रहा है। तो एक या जैसे प्रशांत किशोर हैं बिहार के नेता, वो भी कहते रहते हैं कि भई यहाँ पे उद्योग क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पर लड़कों को नौकरियाँ क्यों नहीं मिल रही हैं, यहाँ के लड़के-लड़कियों को क्यों बाहर जाना पड़ता है और बाहर जाके बेइज़्ज़त होना पड़ता है ना? तो आमतौर से ये होता है कि जो जनप्रतिनिधि होता है, जो आपका चुना हुआ नुमाइंदा होता है, जो आपके लिए आवाज़ उठाता है ना? वो आपके लिए जूझता है, वो आपके आपके लिए आपके हित में काम करता है और आपके लिए सुविधाएँ और आपके लिए जो हैं हर प्रकार के जो हैं नीतियाँ बनाने के लिए ज़ोर देता है और आपके हित में काम करता है, ठीक है? ये होता है। तो अगर जो है आप किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, है ना? उस मोहल्ले में 10 लोग रह रहे हैं मान लीजिए, तो वहाँ पर जो है लोगों के पास काफ़ी जगह है ना? लोग वहाँ पर उनके पास ज़मीनें भी हैं, वो वहाँ पर सब्ज़ी-भाजी भी उगा सकते हैं, वो वहाँ पर क क अपना थोड़ा बहुत खेती-बाड़ी भी कर सकते हैं, वहाँ पर पशु को भी पाल सकते हैं, है ना? अपना गाय-भैंस पाल करके दूध का भी इंतज़ाम खुद ही कर सकते हैं। तो ये कहा जाएगा कि वो मोहल्ला जो है अपने आप में जो है काफ़ी हद तक सेल्फ सफिशिएंट है, यानी वो आत्मनिर्भर है और वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुद ही अपना इंतज़ाम कर लेता है, सरकार पर निर्भर नहीं रहता है। और उसमें से जो पढ़े-लिखे लोग होंगे, अच्छा वहाँ पे जो है हवा-पानी भी शुद्ध है, लोगों के पास पर्याप्त जगह है ना? एक-दूसरे से जो है सही डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर भी जो है भीड़-भाड़ वाली जगह पर जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है ना? भीड़-भाड़ वाली जगह जो है उसको अच्छा नहीं माना जाता है, ये माना जाता है कि वहाँ पर जो है कई प्रकार की बीमारियाँ फैल सकती हैं, वहाँ पे कई प्रकार के अपराध हो सकते हैं, है ना? तो कहीं पर जो है ज़मीन और जो है काफ़ी है और वहाँ पर जो है 10 लोग रह रहे हैं, 20 लोग रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, फैल के रह रहे हैं। उनके पास जो है अपना फूल, फल, सब्ज़ी उगाने का साधन है ना? अपने पशुओं को जो है वहाँ पर पानी के लिए तालाब-वालाब भी बना सकते हैं वहाँ पर या अंडरग्राउंड पानी का जो है वो इंतज़ाम कर सकते हैं। तो ये माना जाएगा कि वो काफ़ी जो है वो उन्नत समाज है और वहाँ पर वो आराम से रह रहे हैं। एक स्वस्थ समाज का निर्माण होने की जो वो नींव उसको कहा जा सकता है। लेकिन अब मान लीजिए कि कोई आपका जनप्रतिनिधि है ना? आप कह रहे हैं कि भई हम लोग 10 लोग थे तो बड़े आराम से थे और बच्चों के लिए भी जगह थी, बच्चों के खेलने के लिए भी जगह थी, सब कुछ था। अब ये बाहर से घुसपैठिए आ रहे हैं। बाहर से घुसपैठिए आ रहे हैं और हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहे हैं और हमारे संसाधन कम होते जा रहे हैं और आप भी कहाँ से हमको दोगे? आप आपसे हम माँगने आएँगे, तो आपसे हम माँगने क्यों आएँगे? आप हमने आपको चुना है, आप हमारा हित देखो और अगर आप आपसे माँगने आएँगे तो आप भी कहाँ से दोगे? है ना? क्योंकि ज़मीन संसाधन तो वहीं पर हैं। अब जो है आपके मोहल्ले में जो है आप लगातार लोग आते जा रहे हैं बाहर से, वो बसते जा रहे हैं, वो घुसपैठ में जो है वो बढ़ोतरी होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। जहाँ 10 लोग रहते थे बड़े आराम से, वहाँ अब 1000 लोग रहते हैं। एकदम कचड़म-कूट मचा हुआ है ना? पानी भी साफ़ नहीं है, वहीं पर जो जैसे चाहता है वैसे रहता है ना? पानी गंदा हो गया, सीवरेज वहीं पर जो है पानी में मिल गया। और इसके बाद में जो है हवा-पानी शुद्ध नहीं है, इसके अलावा जो है इतने घना आबादी हो गई कि धूप जो है वो गली में उतर नहीं पाती है, बारिश जो है वो गली में उतर नहीं पाती है, बारिश जो है वो आती है तो जाती नहीं क्योंकि वो निकलने की जगह नहीं है, पानी के निकलने की जगह नहीं है। तो आपकी जो जीवन शैली उन्नत थी, वो अब एकदम अधोगति की ओर चली गई। आपकी जीवन शैली जो है वो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई।
अब कचड़म-कूट मचेगा, वहाँ अपराध पनपेगा, वहाँ पर जो है छीना-झपटी होगी, वहाँ पर जो है तू-तू, मैं-मैं होगा, वहाँ पर जो है औरतों का निकलना मुश्किल हो जाएगा और तमाम सारी बातें होंगी, तमाम झगड़े-फसाद होंगे, वहाँ पे पुलिस थाना बनाना पड़ेगा, है ना? जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। जहाँ पर कि सीसीटीवी कैमरा लगाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 10 ही लोग हैं। जहाँ पर कि जो है वो कोई पुलिस थाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि सब लोग जो है समान संस्कार के एक साथ रह रहे थे, पीढ़ियों से रहते आए थे, उनके आपस में जो है रोटी-बेटी के संबंध भी थे, है ना? लेकिन अब जो घुसपैठ हो गई है, बाहर से लोग आ गए हैं, वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं और पूरे इलाके पे कब्ज़ा हो गया, ज़मीनें कम पड़ गई, पानी कम पड़ गया, बाकी जो प्राकृतिक संसाधन है वो भी कम पड़ गए, है ना? अब स्थिति खराब हो गई। तो कोई भी ये कहेगा कि जो जनप्रतिनिधि है, जिसको ये देखना चाहिए था कि वहाँ पर जो है हालात खराब ना हो, है ना? वो अपने अपने काम में वो असफल साबित हुआ, वो फ़ेल कर गया, है ना? फ़ेल कर गया, जानबूझ के फ़ेल कर गया कि अनजाने में फ़ेल कर गया, उसमें कुव्वत नहीं थी, वो डरा हुआ था, वो उसमें काबिलियत नहीं थी, जो भी कारण हो लेकिन वो फ़ेल कर गया, ये तो मानना पड़ेगा, है ना? अब आप दुनिया भर में निगाह देखते हैं कि भई दुनिया भर में क्या होता है, हमारे यहाँ तो ऐसा हो गया। आप ये कहेंगे कि भई हमारे यहाँ तो ऐसा हो गया। हमारे यहाँ तो हम आराम से रहते थे, 10-10 लोग थे और हमारी आबादी भी ठीक से बढ़ रही थी। समान रूप से सब कुछ काफ़ी बैलेंस था। प्रकृति भी अपनी जगह सही थी, पशुओं के लिए भी जगह थी, है ना? और हमारे पास काफ़ी कुछ होता था, हम किसी को दान भी कुछ दे सकते थे, है ना? हम किसी का स्वागत-सत्कार कर सकते थे। लेकिन अब जो है हमारे पास जगह नहीं है, किसी को बैठाएँ कहाँ? कोई मेहमान आएगा तो किसी को बैठाएँगे कहाँ? जगह नहीं है, क्योंकि लोग भरे हुए हैं, पूरा कचड़म-कुट मचा हुआ है ना? किसी को आप चाय-पानी देने की आपकी हैसियत नहीं है क्योंकि आपकी आमदनी कम हो गई है, आपके पास जो है संसाधन कम हो गए हैं, है ना? तो अब आप किसी का स्वागत-सत्कार भी नहीं कर सकते, ना कोई आपका स्वागत-सत्कार करने की स्थिति में है ना? अब वो खुशी वाला माहौल नहीं रह गया, अपने घर में जो है आप रहते हैं लेकिन तनाव में भरे हुए रहते हैं। तो आप दुनिया भर में नज़र डालते हैं कि बाकी जगहों पर भी जनप्रतिनिधि ऐसे ही होते हैं क्या? आप दुनिया भर में नज़र घुमाते हैं कि आइए हम देखें कि दुनिया भर में जो जनप्रतिनिधि हैं, वो ऐसे ही होते हैं क्या? तो आप देखते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक पोलैंड नाम का देश है, यूरोप में। पोलैंड नाम का देश है यूरोप में, जिसकी सीमा लगती है बेलारूस के साथ। ठीक है? बेलारूस जो है वो रूस का खास दोस्त है। अब पोलैंड जो है वो हथियार मुहैया करा रहा है यूक्रेन को, है ना? वो हथियार मुहैया करा रहा है यूक्रेन को और वो चाहता है कि यूक्रेन जो है वो युद्ध में जीते और रूस हारे, है ना? तो रूस और बेलारूस जो हैं वो दुश्मन हो गए पोलैंड के, है ना? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने किया ये कि जो पश्चिम एशिया के जो जो खाड़ी देश हैं, पश्चिम एशिया के जो देश हैं, है ना? और भी दुनिया के जगहों से जो है ढेरों लोग जो हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन से आते हैं, जो कि वॉर ज़ोन से आते हैं, है ना? जिनके देशों में, जिनके इलाके में युद्ध चल रहा है, तो उनको कोई सुरक्षित जगह चाहिए। तो उनको वहाँ से उठाते हैं, अपने देश में लाते हैं और पोलैंड की सीमा पर खड़ा कर देते हैं। रूस और बेलारूस जो हैं, वो दुनिया भर से जो लोग दुनिया भर से जो लोग अपने देश को छोड़ के जाना चाहते हैं और वो किसी अच्छे देश में, सुरक्षित देश में रहना चाहते हैं, वहाँ पर बसना चाहते हैं, तो वैसे लोगों को वो उठाते हैं और बेलारूस के सीमा पर लाके खड़ा कर देते हैं कि जाओ, पोलैंड में घुस जाओ। ठीक है? पोलैंड में घुस जाओगे तो पूरा यूरोप तुम्हारे लिए खुला हुआ है, क्योंकि यूरोप में जो है अगर अगर एक देश में आप घुस गए, वहाँ पे शरण मिल गया, तो बाकी आप पूरे यूरोप में कहीं घूम सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। तो पोलैंड में घुस जाओ, वहाँ पे शरण माँगो, है ना? वो शरण माँगो, शरण देंगे कि नहीं देंगे लेकिन प्रक्रिया बहुत साल चलती है, तो तुमको रहने को तो मिल जाएगा वहाँ पे। अगर वो नहीं रखेंगे तो आगे भेज देंगे, किसी और यूरोपीय देश में, तो वहाँ भी सुरक्षित रहोगे, वहाँ भी काम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे तो लोग बहुत कम हैं और काम के लिए लोग बहुत कम मिलते हैं। तो काम तो आपको आसानी से मिल जाएगा, अपने रहने-सहने का ठिकाना हो जाएगा और कुछ पैसे जो हैं घर भी भेज पाओगे, है ना? तो इस स्थिति
को समझते हुए पोलैंड ने ये कहा कि आप हमारे यहाँ पर घुसपैठिए भेज रहे हैं, आप हमारे समाज को जो है अस्थिर करना चाहते हैं, आप हमारे ऊपर जो है आर्थिक बोझ डालना चाहते हैं, आप हमारे समाज में कानून व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं। इस कारण से जो है हम शरण देने की जो है असाइलम पॉलिसी जो कहते हैं, जो शरण देने की नीति है उसको ही हम सस्पेंड करते हैं। माने हम सार्वजनिक रूप से ये कह रहे हैं कि कोई भी हमारे यहाँ आएगा तो हम उसको घुसपैठिया ही मानेंगे, हम उसको शरण देने की कोई बात ही नहीं होगी, उसका कोई आवेदन स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। अब ये बड़ी विचित्र बात है। दुनिया भर में कोई भी देश और खास तौर से कोई यूरोपीय देश ये कहे कि हम शरण देने की नीति को ही हम खारिज करते हैं, शरण देने की नीति को ही हम सस्पेंड कर देते हैं, ये तो अभूतपूर्व है। इसको लेकर के दुनिया भर में अदालतों में जो है आप केस लगा सकते हैं, भारत में भी केस लगा सकते हैं आप। ये पोलैंड नाम का देश जो है ऐसा कर रहा है, ये तो मानवाधिकार के सारे जो मूल नियम है उनके उनकी धज्जियां उड़ा रहा है। इसको लेके आप केस कर सकते हैं। पोलैंड के जो पोलैंड के व्यापार पर, पोलैंड के जो जो भी वो पैसा कमा रहा है दुनिया भर में व्यापार करके, उस पर जो है गतिरोध बन सकता है। उसको उसको सामना करना पड़ सकता है माने दुनिया भर के आक्रोश का। लेकिन वो कर रहा है क्योंकि उसकी जवाबदारी अपने देश के लोगों के प्रति है। तो आपका जनप्रतिनिधि आपके लिए जो है उसने कोई जो है अच्छा काम नहीं किया, वो चुन के गया और वो जाके कंबल ओढ़ के सो गया और आपके यहाँ घुसपैठ होती रही, आपका समाज तबाह होता रहा, आप सफर करते रहे, आपके चुनौतियां बढ़ती रही, आपके संसाधन कम होते रहे, आपकी जीवन शैली खराब होती रही, उसने आप पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक देश है पोलैंड, याद रखिएगा, पोलैंड जो है एक देश है जिसने कि ये कहा कि बेलारूस की तरफ से जो है हमारी तरफ लोग ढकेले जा रहे हैं और हमारे समाज में कानून व्यवस्था की स्थिति को खराब करने की कोशिश की जा रही है और इतना ही काफी है। और जो है इसी इसी को आधार बना करके हम शरण देने की नीति को भी हम सस्पेंड कर रहे हैं। कोई शरण मांगने का आपके यहाँ आएगा तो आप उसका आवेदन लेके रखोगे, उसको प्रक्रिया में डालोगे, उसके बाद में फिर जो है आप कहोगे कि भाई ठीक है हम स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं। लेकिन पोलैंड कह रहा है कि हम इसको आवेदन भी स्वीकार नहीं करेंगे, आपसे आवेदन हम लेंगे ही नहीं, हम आपको घुसने ही नहीं देंगे और घुस जाओगे तो वापिस फेंक देंगे, ये कह रहा है पोलैंड। अब पोलैंड जो कर रहा है उसका आप तुलना कीजिए भारत में। भारत में म्यांमार से लोग घुस आए, बांग्लादेश से लोग घुस आए, पाकिस्तान से लोग घुस आए और म्यांमार में जो अभी वहां पे जो गोलीबारी हो रही है तो वहां पर अलग अलग समुदाय, जो समुदाय मार खाता है वो घुसा चला आता है यहाँ पर और कहीं कोई रोक टोक नहीं है ना। तो ये है जनप्रतिनिधि की क्वालिटी, जनप्रतिनिधि की गुणवत्ता, ये है। पोलैंड में क्या हो रहा है, एक छोटा देश है, बहुत बड़ा देश नहीं है। भारत बहुत बड़ा देश है, लेकिन भारत में जनप्रतिनिधि क्या कर पा रहे हैं अपने लोगों के लिए और पोलैंड में जनप्रतिनिधि अपने लोगों के लिए क्या कर पा रहे हैं, इसको तुलना करके आप चाहें तो तुलना कर लीजिए। बस उसके बाद आप क्या कहें, तुलना कर लीजिए और फिर याद रखिए, बच्चों को बताइएगा अपने।